यहाँ डीसी एक दुकानदार है, यहाँ एक एसडीएम है, यहाँ एक तहसीलदार है, यहाँ एसीडी है, यहाँ ये लोग क्या बोलते हैं इनको, प्रिंसिपल है, इनकी दुकान है। मुझे उनकी सलाह मत दीजिए, ना उनसे मुझे बात करनी है। मेरे अंडर सिस्टम है, इस वक्त कंट्रोल महाराज करेगा, बस सिंपल। वो यहाँ के दादे नहीं है, वो यहाँ की जागीर उसको ना समझे। महराज के अंडर है, महराज की कॉन्स्टिट्यूंसी 5 साल पत्ता भी मेरी मर्जी के बगैर नहीं हिलेगा, और जो जिसका काम है उसको करना पड़ेगा, वरना कॉन्स्टिट्यूंसी से निकलना पड़ेगा। जिसको बनता है निकल जाइए। मैंने कहा है मैं छेड़ता नहीं हूँ, लेकिन मैं जब छेड़ता हूँ मैं छोड़ता नहीं हूँ। और आप देखेंगे आने वाले कल में बहुत सारे लोग, जब अड्डे का मामला था आप भी कहते थे क्या होगा, आप पता है क्या हुआ। देखिए वक्त लगता है, इंक्वायरी, ये लोग ऐसे ही हैं क्योंकि ये माफिया है, और माफिया छोटे से लेकर ऊपर तक है। अभी इनको तकलीफ हो रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक आदमी बोल रहा है। अभी लोगों को समझ आ रही है कि वोट क्यों देना है, वोट देना है लोगों की बेहतरी के। इसमें बीजेपी आगे आ जाए, शक्ति परिहार आ जाए, दिलीप सिंह परिहार आए, या लोपी साहब आए, क्यों नहीं आएंगे। अरे हॉस्टल के अंदर गरीबों का इलाज नहीं कराना, बस गरीबों के घर में जाकर 500 रुपये का नोट थमाकर या साड़ी देकर, शराब की बोतल देकर वोट लेना है। वोट की ताकत से फिर नेता बनना है। अरे उसी शराब के साथ जब वो बीमार होता है तो उसके इलाज के लिए डॉक्टर को यहाँ तैनात नहीं करना। शराब तो एक बार पिला देते हो, वोट तो एक बार ले लेते हो, लेकिन जिस माँ के पेट में बच्चा होता है उसको जन्म देने के लिए उसको 25,000, 30,000, 40,000 है ना, उसके बजट कौन करेगा। महराज हर महाज पे गरीब के फायदे के लिए काम करेगा और पूरी ताकत से करेगा। लेकिन अगर मैं जाग रहा हूँ दूसरे को मैं सोने दूंगा नहीं। अब अगर कुछ लोगों को अकल अभी नहीं आई होगी, उनको अभी भी अगर शौक है पैसा कमाने की, मैंने उनको बोला है, देखिए मैं आखिरी बार फिर बोल रहा हूँ, मुझे नहीं लगता है कि आप जीएमसी के अंदर वो धांधली है। अच्छा काम है, करेंगे काम, सब मिलकर करेंगे। जो जिम्मेदार हैं वो जिम्मेदारी निभाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको किसी मुर्दे को जिंदा करना है, आपका जितना काम है आप उतना ही कीजिए। एमसी मेरा घर है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी, मैं इसका जिम्मेदार हूँ, ठीक है। जैसे कोई हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, उसकी जिम्मेदारी होती है, उसकी निगरानी होती है, पूरी आवाम की जिम्मेदारी कैसे उठाएं ना। यहाँ एक डीसी है, उसकी जिम्मेदारी है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देखना, वक्त के हालात को देखना। उसी तर्ज पे महराज मलिक को जिम्मेदारी कॉन्स्टिट्यूंसी की है, और मैं किसी वक्त भी कहीं पे भी जा सकता हूँ जहाँ मुझे लगे गड़बड़ है, उस गड़बड़ को यहाँ से रेफ़र करो, वो चीज़ें नहीं होंगी। अब जब यहाँ से रेफ़र होगा तो कोई मेरिट पे होगा, कोई वजह होगी जिसका इलाज यहाँ जीएमसी में नहीं, उनको लिखना पड़ेगा कि यहाँ से हम रेफ़र क्यों कर रहे हैं, और आगे जो पकड़ने वाला वो भी बताए। हाँ, तमीज़ की बात। मुझे एक बात बता दीजिए, बुज़ुर्ग लोग जब इन दफ्तरों के चक्कर काटते हैं, एक सिंपल सी बात है, जैसे दुकान के अंदर सौदा लाने छोटा जाए या बड़ा जाए, पता है आपको, चाहे वो हिंदू जाए या मुसलमान जाए, बेचने वाला कौन भी है उसको फ़र्क नहीं पड़ता, लेने वाला कौन है उसे फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो उस चीज़ को बेचना चाहता है। मैं वही चाहता हूँ कि हॉस्टल के अंदर कौन जाए उसका इलाज होना चाहिए, मुझे वो तर्ज नहीं चाहिए। और दफ्तर के अंदर कोई भी जाए काम, और उसके दुकानदार पता कौन है, यहाँ डीसी एक दुकानदार है, यहाँ एक एसडीएम है, यहाँ एक तहसीलदार है, यहाँ एसीडी है, यहाँ ये लोग क्या बोलते हैं इनको, प्रिंसिपल है, इनकी दुकान है। बाकी जैसे आपको कोई खाने की चीज़ खरीदनी है, आप एक से नहीं दूसरे से खरीद सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सरकार के ठप्पे के बिना नहीं है, जिनके जिम्मेदार ये हैं, और ये उस दुकान से बेच सकते हैं। वो चीज़ें बेचने के लिए इनको रखा है, लेकिन उस चीज़ का दाम ये अपनी मर्जी से बढ़ाते हैं, अपनी मर्जी लगता है इसको देना है कि नहीं देना है। बात ये नहीं, अगर ये चीज़ें कहीं और मिलती तो लोग कहीं और से खरीदारी करते। ये वो लोग हैं जो उस चीज़ को बेचना ही नहीं चाहते हैं, वो गवर्नमेंट खजाने में जमा करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो आदमी है और अगर उसकी चीज़ वहाँ पर पड़ी है तो वो उसे उस दफ्तर से मिले, क्योंकि ये दुकानें बहुत कम हैं। जैसे मैंने कहा, डीसी है, एसडीएम है, तहसीलदार है, एसडीपीओ है, एसएसपी है, जो चीज़ें ये दे सकते हैं वो किसी और जगह पे नहीं मिल सकता, और इसी जगह से। लेकिन उन चीज़ों की अगर कीमत मेरे गरीब को देनी पड़े तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। जानता हूँ, मैं ज़मीन से लेकर ऊपर तक जानता हूँ कि इन लोगों की सोच क्या है और इस चीज़ को ठीक कैसे किया जा सकता है। अगर एक दौर था, एक वर्ग था, वो ख़त्म हो गया। आज मेरा दौर है, आज मेरी जिम्मेदारी है। ये यहाँ के ये एनसी शंसी फलान ढिंग, इनको पता करना होगा। मैंने सकीना मैडम से भी बात की, और पूरे जम्मू कश्मीर के लिए अगर उस चीज़ पे ठप्पा लग गया, मैंने एक फ़ाइल बनाकर भेजी है, अगर उस चीज़ पे मोहर लग गई, आपको हेल्थ के निज़ाम में कमी नहीं दिखेगी। आपको कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मायूस अकेला या डेटा लेकर नहीं जाता दिखेगा। सुन तो लीजिए, उसके लिए सरकार को मैंने वो सारी चीज़ें दी हैं, फाइल बना कर दी है। बस सरकार की देरी है, मैडम की देरी है। अगर उस पर ठप्पा लगा रही है, अगर वीडियो बनाकर उन तक पहुंचा सकते हो तो उन्हें बता दो। जो फाइल हमने आपके पास दी है उससे मेरे आवाम का अजाला हो सकता है, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हेल्थ के निज़ाम में बेहतरी हो सकती है। उसकी कोशिश मैंने 2 महीने से की, और जिसमें 2 बार मैं मैडम से भी मिला हूँ उसी मसले को लेकर। जैसे आपने कहा स्टाफ कैसे पूरा होगा, लोगों का इलाज कैसे होगा, मशीनरी भी आएगी और मैन पावर भी आएगी। ट्रीटमेंट गलत नहीं होता, इंसान की नीयत में खोट होती है।
होती है, वो अपना काम ईमानदारी से नहीं करना चाहता है। जिसको दुनिया की हवस लगी होती है वो किसी भी मुकाम पे आप उसे भेज दीजिए, वो वहाँ पे भी चोरी करेगा। काबे में भेज दीजिए या कहीं पे भी भेज दीजिए, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो हज करके आया, अगर चोर है, उसको आदत है चोरी की, उसको नहीं छोड़ना, वो नहीं छोड़ेगा। ये डिपार्टमेंट चोर नहीं होता, इंसान की सोच चोर होती है। वो अपने परिवार को गरीब के खून से पालना चाहता है। करप्शन घूस खाकर जो है उसको दर्द को नहीं समझता है, उसको लूट कर जो है उसके दर्द का इलाज करना चाहता है। ये वो लोग हैं जो लूटते हैं। डिपार्टमेंट गलत नहीं होता, डिपार्टमेंट के अंदर सारी चीज़ें बताई गई हैं कि आपको किस तरीके से काम करना है। जैसे मैंने हलफ लिया है, मैं हिंदुस्तान के आइन में रहकर हिंदुस्तान की बेहतरी के लिए काम करूंगा। सबने तो लिया है हलफ। अब देश को लूटने में किस नेता ने कमी रखी? अच्छा कहा, गरीब पे पर्चा काटना है, मिंट करेंगे। इनका पोर्टफोलियो है, इनका बैकअप है, इनके पास माल है, तो मालदार के खिलाफ कार्रवाई करना ये सरकार को बड़ा मुश्किल होता है। 12 लाख लोगों को घरों के अंदर बंद करना, उनका जनाजा निकालना इनके लिए आसान है, क्योंकि इनके पास फौज है, इनके पास पुलिस है, इनके पास ब्यूरोक्रेट है, इनके पास पॉलिटिकल लीडर्स हैं। तो इन लोगों को गला घोंटना इनको कोई बड़ी बात नहीं दिखती। बस एक बड़े आदमी को रोकना इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। छोटे छोटे आदमी को, मेरे जैसे आप लोगों को अंदर करना, पर्चा बिना पर्चे के अंदर ठोकना, 3 दिन कार्रवाई करना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। किसी बहन की शादी ना करने देना, उसको रोकना, ये इनका एक आम बात है। इनको एक दूल्हे को उठाना, उसे अंदर करना, इनके पास ये कोई बड़ा मसला है ही नहीं। लेकिन एक महिला की इज्जत, जो मालदार है, जो लूट खसूट करती है, जो झूठी है, जो उसने फ्रॉड किया, जिसने 420 किया, उनके लिए खिलाफ बड़ा मुश्किल है। डॉक्टर का पीछा उसके घर से कीजिए, ठीक है? जहाँ उसका डेरा है वहाँ चले जाइए। देखिए, यह आपकी भी जिम्मेदारी। मुझ पे मत एहसान रखिए कि मैं आऊँगा फिर देखूंगा फिर ओपीडी चलेगी। जो डॉक्टर आपको जहाँ दिखता है वीडियो बना लीजिए, लाइव चढ़ा दीजिए। आपको क्या वो क्या करेंगे? एक तो वो हराम खाएंगे, ड्यूटी नहीं करेंगे, और आपको वीडियो भी बनानी नहीं आएगी। क्लिनिक पे बैठा है, क्लिनिक पे उसी वक्त लाइव, उसी वक्त 10 to 5, 9 to 5 मुझे वो डॉक्टर चाहिए। अगर आपको हिरता फिरता कहीं दिखता है, देखिए ये बात मैं लोगों को बता रहा हूँ, मुझ पे एहसान मत रखिए। मैं आपके लिए कर रहा हूँ और आपको खुद के लिए भी करना बहुत ज़रूरी है। मैं डोडा के अंदर हर वक्त नहीं रह सकता हूँ। आपको कहीं डॉक्टर दिखता है गली के अंदर, वीडियो बना लीजिए, बिना मतलब कि चल रहा है आप वीडियो, क्योंकि उसको पर दिन के 3,000 या 5,000 तनख्वाह है, और 5,000 में वो गलियां घूमेगा, क्लिनिक चलाएगा, और आप देखेंगे नहीं वो फलाना आदमी वहां पर था। उसके घर तक पीछा करो, उसकी सीआईडी रखो, चाहे वो इस किस्म का मुलाजिम है, डॉक्टर या कोई और मुलाजिम है। अगर आप मुझे कॉपरेट नहीं करोगे, मुझे कैसे पता चलेगा? आप सबूत इकट्ठे कीजिए। और अगर आप मुझे सबूत इकट्ठे करके नहीं देंगे तो मैं अकेला ऐसे नहीं लड़ूंगा। और अगर लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर चाहते हो आप बदलाव आए, तो जहन्नुम तक उनका पीछा करना पड़ेगा। उनको सोने मत दो, उनको सोने मत दो। जिस तरीके से मैं उनके खिलाफ हूं, पूरी आवाम एक होकर करे। अरे उनको काम करना है, या तो नौकरी छोड़ेंगे, हमारे पास MBBS नए तैयार होंगे। अरे नौकरियां वैसे मिल भी कहाँ रही है, हमारे पास वेल ट्रेंड बच्चे हैं, मौका देंगे उनको, और सरकार से हम काम करवाएंगे। मान के चलिए कोविड से अगर कुछ लोग मर जाएंगे, फिर क्या दुनिया छोड़ देंगे? अरे चलाना है इसको, लेकिन आपको भी अपना काम करेंगे। आप करेंगे। जब आपको डॉक्टर दिखे उसकी वीडियो बना लेना, बनाएंगे आप, ये आपका काम है, क्योंकि आपसे उससे फायदा होगा। जिन लोगों के हाथ में है, बात वही है कि 8 महीने महराज ने क्या किया। अगर मेरे हाथ में वो कहीं ताकत जिस दिन आ गई, तो सिस्टम को बदलने में, आप कह रहे हैं ना 8 महीने, मैं 8 दिन नहीं लगाऊंगा, 8 दिन। और आप फिर बोलेंगे फलाना आदमी ऐसा, फिर फलाना, अरे यूं इनको लग रहा है। अब जिनके हाथ में ताकत है वो लोग इनके साथ खुद जुड़े हुए हैं, ये सारा माफिया चला रहे हैं। ये बड़े लेवल पर जो है ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। ये लोगों को राहत देने के लिए नहीं, ये लोगों को लूटने का तरीके ढूंढ रहे हैं। और जो तरीका ये भी है, ये काम तरीका है। दवाइयाँ गवर्नमेंट बोल रही है, हमने दवाइयाँ वो दी, जन औषधि, पता नहीं क्या क्या, ऊपर से ये प्राइवेट बेच रहे हैं, अपनी क्लिनिकें खोल के, अपनी दवाइयों की दुकानें खोल के, है ना। ये चीज़ें, ये जो माफिया है ना, एक तरफ से लोगों को धोखा दिया जा रहा है। अरे गरीब आदमी जब दफ्तर में जाता है ना, उसको धक्के देते हैं, उसको गाली देते हैं, उसको महीनों की डेट दी जाती है। जो उसका हकदार उसी वक्त होता है, उसको महीनों निकालने पड़ते हैं। और वो इनको लगता है 30-30 किलोमीटर, 60-60 किलोमीटर उनके दफ्तर में आए। साहिब कहाँ हैं? फिर साहिब दरवाज़ा ना खोले, और फिर आपको लगता है कि एक लीडर जिसको आवाम का रहबर बनाया हो, फिर वो उनकी बेइज्जती अपने गरीबों पे, अपने मजलूमों पे जानते हुए, फिर उनकी इज्जत को हम थोड़ा सा उतार देते हैं, तोल दे दूं मैं। अरे मैंने कहा जो मेरे मजलूम की इज्जत नहीं करेगा, महराज उसको बेइज्जत करने में कभी कमी नहीं छोड़ेगा। इस भरम में ना रहे। अब महराज वो ताकत रखता है कि अगर तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो गया तो तुम्हें देश के अंदर पूरी दुनिया जानेगी और थूकेगी। आपको क्या लगता है मैं गली में बैठा हुआ एक बच्चा हूँ? ऐसा नहीं है। मेरी बात
मुझे रोकने से पहले अपनी इज्जत के बारे में सोच लेना, बस ये मेरा कहना है। ये है 8 महीने से मैंने आरडीडी को लेकर कोई बात नहीं की है, लेकिन जब आरडीडी की बात होगी तो जन सैलाब आएगा और एक बहुत बड़ा बदलाव आपको दिखेगा। और उन लोगों का हिसाब कैसे होगा, यूं मान के चलिए रोज़े महशर का दिन होगा और कयामत की सुबह होगी और हिसाब किताब जारी यहाँ डोडा की सरजमीन में होगा।